नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मुआयना किया है। इस दौरान हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित किए गए प्रथम न्यू स्मार्ट वेटिंग जोन चंडी घाट मार्ग, रोड़ी बेलवाला महिला पिंक वेंडिंग जोन, ज्वालापुर पुल जटवाड़ा के तीसरे वेंडिंग जोन की समीक्षा की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए वेंडिंग जोन सहित अन्य क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों व चारधाम यात्रा में प्रशासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत बनाए जा रहे वेंडिंग जोन में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले सौंदर्यीकरण, सड़क, बिजली, पानी, सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि हाईटेक सुविधाओं को शीघ्र ही अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोरोना काल के उपरांत तमाम हमारे वेंडिंग जोन जो है विकसित हो चुके हैं और लगभग उनमें 2 वर्ष से तीसरा वर्ष चल रहा है और आगे के जो हमारे वेंडिंग जोन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और वो जो बनने हैं। तो आज माननीय सांसद जी से हमने आग्रह किया था कि जो भारत सरकार की योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तमाम भारत सरकार के संरक्षण में और राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है। तमाम स्ट्रीट वेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। स्वनिधि योजना ये पूरे देश के अंदर बहुत लोकप्रिय हो रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि ये अंतिम स्थान पर रहने वाले और जो इस तरीके से हैं, इन लोगों का आत्मनिर्भर बनाया जाए। अभी मेरी महिलाओं से बात हो रही थी, बहुत खुश हैं कि पहले हम कभी ठेली लगाते थे तो प्रशासन परेशान करता था, कभी इधर कभी उधर, अस्थिरता रहती थी। अब ये जोन बन करके विधिवत उनको दुकानें मिल रही हैं, वो अपना व्यवसाय कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा पर जाने वाली बसों को रवाना किया। बताते कि यात्रा ट्रांसिट कैंप परिसर में चारधाम यात्रा के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान दी जाने वाली सरकार की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा के प्रथम द्वारा ऋषिकेश में भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के शुभारंभ की बधाई दी। उनके लिए सरल हो, सुगम हो और बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी की हो, इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इसको लेकर इस बार हमने, क्योंकि चारधाम यात्रा जहां 2022 की संपन्न हुई, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2023 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और इसकी तैयारियां मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार बैठकों के माध्यम से, लगातार हर स्तर पर, जानकारी के स्तर पर और जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं, जो पिछले सालों के अनुभव रहे हैं, जहां पर हमको कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं से अवगत कराया है। सीएम ने कहा है कि जो भी समस्याएं लोगों ने रखी गई है उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया है। तो लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया है और कई समस्याओं का समय पर समाधान भी किया जाएगा। वहीं सीएम ने कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
उधम सिंह नगर में दो युवतियों से दुश्मनी निकालने का एक अजीब मामला सामने आया है। मनचले युवकों से दो युवतियों ने प्रेम प्रसंग करने से मना किया तो उनके इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मनचले युवकों ने इन दोनों युवतियों के आपत्तिजनक पोस्टर छपवाकर पूरे गांव में डाल दिए, जिसके बाद परिजनों ने थाने में पहुंच शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र से दो लड़कियों के नाम पर अश्लील पर्चे छपवाकर गांव में बांट दिए गए थे। प्रिंटिंग प्रेस सहित सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। रुड़की शहर के अलग अलग मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई है। वहीं रुड़की की जामा मस्जिद में भी हज़ारों लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। शहर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब ने नमाज पढ़ाई। पूरे देश में अमन चैन, देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी है। मुफ्ती सलीम साहब ने नौजवानों से अपील करते हुए बाइक से हुड़दंगबाजी ना मचाए और जुआ, शराब, सट्टे आदि से भी बचे। तो अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी और मोहम्मद साहब ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़े। आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है। माशाअल्लाह शहर से, गांव देहात से सब लोग आए हैं और नमाज अदा हुई और फिर नमाज के बाद दुआ हुई। दुआ पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान और शांति के लिए, ख़ास तौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, आपस में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत कायम रहे, इसके लिए दुआ हुई। और फिर दुआ हुई इस बात के लिए कि अगर कल इंशाअल्लाह ईद हो जाती है, अगर आज चाँद दिख गया तो कल है और नहीं तो परसों तो है ही इंशाअल्लाह, तो फिर इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। तो उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पहाड़ी गांव में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है और इस पलायन की वजह से गांव खाली हो गए हैं। इस वजह से दूसरी तरफ बहुत तेजी से अब जंगली जानवरों और आम लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे घटनाएं हो चुकी है जहां पर जंगली जानवर द्वारा आम लोगों पर हमला किया गया और इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है। यह घटना सबसे ज़्यादा पौड़ी ज़िले में देखने को मिली है। कुछ दिन पहले ही पौड़ी ज़िले के कई स्थानों में बाघों के आतंक की वजह से नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं नाइट कर्फ्यू और बाघों के आतंक को लेकर जब वन मंत्री सुबोध उनियाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद हमने वहां पर 2 डॉक्टर तैनात कर दिए और आज वन्य जीव और आम लोगों के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा है उसे टालना भी बहुत ज़रूरी है। विभाग द्वारा वहां पर 3 डिवीज़न के कर्मचारी भी भेज दिए गए और 7 पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों को पकड़ा जा सके। आज बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए भी वन्य जीव का होना जरूरी है। उसी तरह से जान माल की हानि न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना टाला जा सके, ये बहुत आवश्यक है। हमने जैसे ये घटना हुई तत्काल 2 डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्ट कर दिए, 3 डिवीजन्स के कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है वहाँ पर, और साथ ही साथ पिंजड़े भेजने का काम किया ताकि अगर बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन प्रश्न ये है, कर्फ्यू लगाने के पीछे कारण ये था कि इस तरह की तमाम घटनाएं उस इलाके में हुई हैं और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को। तो रात को अगर थोड़ा सावधानी नहीं बरती गई, हमें तमाम बार विज्ञापन भी निकाले हैं, ऐड भी कई अखबारों में आए हैं कि शाम को कम से कम बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, वरना न निकले। लेकिन जब वो वहाँ पर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी तो इस कारण कर्फ्यू लगाना मजबूरी थी, जान माल की हानि। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा कर जनता के सामने दामी सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हरदा का नाम ऐसे ही हरदा नहीं पड़ा, क्योंकि हरीश रावत जहां भी गए
जिस सीट से चुनाव लड़े उस सीट से वहां की जनता ने उन्हें हराने का काम किया। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए दो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे हैं, इसलिए वह पहले ही जनता के द्वारा पैदल किए जा चुके हैं, इसलिए अब उनके पास पदयात्रा करने के सिवाय और कुछ बचा ही नहीं। और जी उस प्रदेश की जनता ने पैदल कर दिया है तो अच्छी बात है, वो पैदल यात्रा करें। हरीश रावत का नाम हारदा इस प्रदेश में से नहीं पड़ा, चाहे हरिद्वार से हारे हों, चाहे लाल कुआं से हारे हों, चाहे उधम सिंह नगर की एक और सीट से हारे हों, जहाँ जहाँ हरीश रावत गए वहाँ वहाँ इस प्रदेश की जनता ने उनको हराया है, इसलिए वो पैदल कर दिया, इसलिए वो पदयात्रा निकाल। प्रदेश प्रवक्ता ने बयान दिया, सीएम रहते हुए विधानसभा सीट उन्होंने गंवाई है और हरीश रावत की पदयात्रा पर उन्होंने कटाक्ष किया है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने तंज कसा। तो सीएम रहते हुए अपनी 2 सीट गंवाई, हरीश रावत की पदयात्रा पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए निशाना साधा। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा है कि निर्दलीय एवं विपक्ष के विधायकों के विस्तार क्षेत्र की समीक्षा की, सभी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। धामी सरकार भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विपक्ष एवं निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, इससे विपक्ष के नकारात्मक दुष्प्रचार की असलियत सामने आएगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि बहुत देर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जागे और जब उन्होंने प्रदेश के विधायकों के साथ समीक्षा बैठकें की थी, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, साथ ही तमाम निर्दलीय विधायक भी उसमें थे। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रमुखता से मुद्दा बनाया तब जाकर सरकार ने 1 साल के बाद विपक्ष के विधायकों की उन्होंने सुध ली। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि अच्छी बात है कि देर से आगे लेकिन जागे मुख्यमंत्री। कल जो उन्होंने समीक्षा बैठक विपक्षी विधायकों के साथ की है उनको गंभीरतापूर्वक सुना, उनके प्रस्ताव पर अगर विषय में काम होता है, विपक्ष के क्षेत्र में काम दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है और केवल अगर ये बैठक तक सीमित रहेगा तो उचित मायने में इसका कोई परिणाम नहीं होगा। देखिए, बहुत देर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जागे और जब उन्होंने प्रदेश के विधायकों के साथ समीक्षा बैठकें की थी उनके क्षेत्रों के विकास को लेकर, तब कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने नजरअंदाज किया था और तमाम निर्दलीय विधायक भी उसमें थे। जब कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रमुखता से मुद्दा बनाया तो अब जाकर के साल भर जब उनके कार्यकाल का बीत चुका है तब विपक्ष के विधायकों की उन्होंने सुध ली और अच्छी बात है अगर वो देर से जागे, लेकिन जागे और अगर ईमानदारी के साथ जो उन्होंने कल समीक्षा बैठक में विपक्ष के विधायकों के को गंभीरता से सुना और अगर उनके प्रस्तावों पर अगर भविष्य में काम होता है, जमीन पर विपक्ष के क्षेत्रों में काम दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय पहल है और केवल अगर ये बैठक तक सीमित रहेगा तो निश्चित तौर पर इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अपना राजनीतिक चश्मा उतार कर चारधाम की यात्रा करें और सरकार की जो तैयारियां हैं उनको देखें कि सरकार ने इस बार बेहतर तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की है। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने राहुल गांधी को चारधाम यात्रा पर आने का न्योता भी दिया। वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या आपका इतना बड़ा है कि आप सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गाली दे रहे हो, यह तो वह सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी को तो बोलने से मतलब है क्या पॉलिटिकल तुम्हारा यार कितना बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन हो, तुम सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को गाली देने लग जाते हो अपनी कमियां छुपाने के लिए। क्या योगदान आपका पार्टी के लिए, क्या कर रहे? मैं पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी पूछे कितने रोजगार दिए, कितनी कंपनियां लाए, कितने कारखाने खुले, कितने रिक्रूटमेंट किए, कितनी गुले बनाए, कितनी नहरें बनाए, कितने पॉलिटेक्निक खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। भट्ट जी को चिल्लाने से मतलब है? अरे 200 लोगों ने साथ दी पिछले टाइम, तब व्यवस्था बीजेपी की थी ना। यात्रा में उनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी, सिलेंडर नहीं मिले, उनको पानी तक नहीं मिला था, तड़पते रहे यात्री। अब आज क्या क्या व्यवस्था कर दी आपने उसमें? तो राहुल पर बयान दिया था महेंद्र प्रसाद
पर आपको बता दें कि हीरा बेस्ट का कटाक्ष महेंद्र अपनी कमियां छिपा रहे हैं और राहुल गांधी पर दिया था महेंद्र प्रसाद ने बयान। तो महेंद्र अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी पर महेंद्र प्रसाद ने ये बयान दिया था। चलिए यहाँ रुक लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। गदरपुर के खेमपुर गांव में 50 वर्षों से वर्ग 4 की भूमि पर खेती कर रहे किसानों को दरकिनार कर राजस्व विभाग की टीम भूमि की हदबंदी करने पहुंच गई है, जिस पर टीम को ग्रामीणों और किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता के चलते राजस्व विभाग की टीम बिना हदबंदी किए वापस लौटी। इस दौरान किसान अशोक भाबरी ने बताया कि वह तीसरी पीढ़ी से यहां पर खेती कर रहे थे। प्रशासन द्वारा गलत कारणों और गलत कार्यों के चलते किसी गलतफहमी में रहकर हमारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और हमारे विरोध के बाद टीम वापस लौट आई है, जबकि हमारे मामले का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। किसान नेता विक्रम सिंह गोराया ने बताया कि वर्ग 4 की भूमि जो कि कांग्रेस के शासनकाल में भूमिधरी की हो रही थी, उसको वर्ग में 5 में जानबूझकर दिया गया और किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार देवेंद्र बिष्ट ने कहा है कि डिग्री कॉलेज के लिए भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए खेमपुर गांव में हदबंदी करने गए हुए थे। किसानों के विरोध के कारण हदबंदी का कार्य नहीं हो सका। यहाँ पर बंजर जमीनें थी, पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के टीले थे, सांप कीड़े थे। उस टाइम तो यहाँ कोई नहीं आया। आज ये जमीनें बन गई बढ़िया तो सबको नजर आ रही हैं। उस टाइम आते ना, उस टाइम जब जरूरत थी यहाँ काम करे तब तो पहाड़ पे चढ़ गए। अब हम जो जिन्होंने काबिज किया उनसे जमीन निकाल लो, ये कहाँ का तरीका है? बंजर है तो किसकी है? सरकार हमारी जमीन सब सरकार नाम पे करके दे। दूसरे दिन ये लोग आ जाते हैं, कभी किसी गांव में बोर्ड लगा देते हैं, ये बंजर की है, ये बंजर उसकी है। बंजर करी किसने है? प्रशासनिक अधिकारियों ने करी है। अब ताऊ जी का हमारे नाम पे है, चाचा जी के नाम पे, और ये वर्ग 4 में है। और ये कुछ अधिकारियों की कमी से एक सरकार ने लॉ रख रखा है कि 15 या 20 साल के बाद वर्ग 4 की वो भूमिधरी हो जाती है। कुछ अधिकारियों, चंद अधिकारियों के मिली भगत से इसको वर्ग 4 से 5 करके तो इन्होंने डिग्री कॉलेज का प्रावधान रखा।
पर ये मान्य नहीं है। तो चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर होगी। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार बताए कि हेलीकॉप्टर से वर्षा होने के बाद क्या जनता को राहत मिलेगी, जो पर्यटक उत्तराखंड में आएंगे क्या उनको राहत मिलेगी। इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार होगा। साथ ही हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि कितने मेडिकल कैंप की व्यवस्था उन्होंने रास्ते में की है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है, इसके अलावा यात्रियों के ठहरने की क्या व्यवस्था है, सफाई की भी क्या व्यवस्था सरकार ने की है। हमारे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको राहत मिलेगी पुष्प वर्षा से, तो आपका प्रचार होगा। 2 दिन टीवी में वो चलता रहेगा पुष्प वर्षा, वो दिखाते रहेंगे। अरे यार, उनको ये बताओ कितने आपने मेडिकल कैंपों की व्यवस्था रास्ते में, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की है, रुकने की कितनी व्यवस्था की है, सफाई कितनी व्यवस्था है, परिवहन की क्या व्यवस्था है। पैदल यात्री जाएंगे जो जाएंगे। हरिद्वार में पिछले टाइम की तरफ से दवा घोटाला हजारों करोड़ रुपए का हुआ था, तो व्यवस्था बताओ ना। वहीं अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने तहसील सोमेश्वर के अंतर्गत कई क्षेत्रों का स्थलीय भ्रमण और विकास योजना का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने मंदिर में पर्यटन की सुविधाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने गैलेक के ग्रामवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के पास ग्राम के संपर्क मार्ग के सुधारीकरण की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बटिया मार्ग के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ग्राम ननोली में पहुंचकर ग्राम चौपा लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। आज एड़ादेव मंदिर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें पड़ रही हैं उनका एक क्षेत्र भ्रमण किया है सभी विभागीय अधिकारियों के साथ। गांव में जितनी भी समस्याएं आई हैं विभिन्न विभागों की, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानसखंड का अल्मोड़ा जिला मुख्यालय मॉल रोड का पर स्वागत किया गया, जहां नगर पालिका परिषद ने झांकी का स्वागत करते हुए झांकी रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। रथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर आगामी 25 अप्रैल तक प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की झांकी को राज्य गठन के बाद से पहली बार प्रथम स्थान मिला है, जो राज्यवासियों के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा है कि इस झांकी में जागेश्वर मंदिर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एपण कला, योग तथा वनों का समावेश किया गया है। उन्होंने झांकी के शिल्पियों को बधाई देते हुए कहा है कि उनके द्वारा बहुत सुंदर एवं आकर्षक झांकी बनाई गई। गणतंत्र दिवस पर जो झांकी हमारे उत्तराखंड प्रदेश की वहाँ पर गई थी, उसको तमाम लोगों ने उसकी सराहना की और उसी का एक प्रतिरूप जो है यहाँ भी उत्तराखंड में भी हर ज़िले में घुमाया जा रहा है उसको, उस झांकी को। और इस झांकी को अभी हरी झंडी दिखा करके हमने आगे के लिए रवाना किया है। ये झांकी बहुत सुंदर बनी है। जो भी इसके शिल्पी हैं, जिन्होंने भी ये झांकी बनाई है, इसका जो प्रारूप तय किया है, बहुत सुंदर प्रारूप तय किया है। उसमें हमारे उत्तराखंड के मंदिरों का समावेश है, उत्तराखंड के जो हमारे पक्षी हैं या उत्तराखंड का जो हमारा मुख्य पशु है, उसको भी उसमें चित्रित किया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।